अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। नशे की हालत में स्कूल आना और अध्यापन कार्य में रुचि नहीं लेना शिक्षक को पड़ा भारी। मुंगेली लोरमी विकासखंड के ग्राम नवलपुर प्राथमिक शाला में पदस्थ सहायक शिक्षक दुर्गेश राठौर को कलेक्टर राहुल देव के निर्देश पर डीओ ने किया निलंबित। बता दें कि कलेक्टर जन दर्शन में शिक्षक के विरुद्ध प्राप्त हुई थी शिकायत। रायपुर में तेज हवा से गिरी श्री राम की प्रतिमा। वीआईपी रोड पर राम मंदिर के सामने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर संस्कृति विभाग की ओर से लगाई गई थी ये मूर्ति। पहले भी गिर चुका है स्ट्रक्चर। जसपुर के कोतबा चौकी अंतर्गत ग्राम पंचायत पतरा टोली में खेत में अर्धनग्न महिला की लाश मिलने से फैली सनसनी। दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर महिला की हत्या करने की जताई जा रही है आशंका। फिलहाल महिला की नहीं हो पाई है पहचान। घटना की सूचना मिलने पर जांच पर पहुंची पुलिस की टीम। कोरबा सिविल लाइन थाना क्षेत्र के खरमोरा में मासूम बच्चे की मिली लाश। घटना से इलाके में मचा हड़कंप। सागौन बाड़ी में लकड़ी एकत्रित करने गए ग्रामीण को सूखे पत्ते से ढका मिला करीब 3 साल के मासूम का शव। गला रेत कर हत्या करने की है आशंका। फिलहाल मामले की सूचना मिलते ही जांच में जुटी पुलिस। रायपुर धरसींवा के सिलियारी गांव में दिग्गज कांग्रेसी नेता एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता के फार्म हाउस में चला बुलडोजर। न्यायालय के आदेश से समक्ष अधिकारियों के सामने हटाया गया 8 एकड़ की शासकीय भूमि पर किया गया अवैध कब्जा। धरसींवा विधायक अनुज शर्मा ने भी भूमाफियाओं की लगातार मिल रही शिकायतों का सदन में उठाया था मुद्दा। राजधानी के धरसींवा थाना क्षेत्र में रायपुर बिलासपुर हाईवे में देर रात पलटी बारातियों से भरी बस। दामाखेड़ा से बारातियों को लेकर रायपुर लौट रही थी बस। हादसे में 1 दर्जन से अधिक बाराती हुए हैं घायल। सभी घायलों की हालत बताई जा रही है सामान्य। फिलहाल हादसे का कारण पता लगाने में जुटी है पुलिस। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद भी बिलासपुर के जोनल रेलवे स्टेशन की पार्किंग स्टैंड में नहीं थम रही है अवैध वसूली। बुधवार को एक यात्री से पार्किंग कर्मचारी ने वसूले 2000 रुपए। वायरल वीडियो में रसीद खोने पर 2000 रुपए की अवैध उड़ाही करता दिख रहा है पार्किंग कर्मचारी। रेल मंत्री से शिकायत के बाद लगा 50,000 जुर्माना। बिलासपुर तोरवा क्षेत्र में कोयला व्यापारी के घर हुई चोरी समेत कुल 4 मामलों का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 2 सातिर चोर और चोरी का सामान खपाने वाली महिला को किया गिरफ्तार। साथ ही चोरी के रकम से खरीदी गई एक स्कूटी और करीब 15 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर भी किया गया बरामद। आरोपी जेवरों को खपाने अपनी मां का लेता था सहारा। सदन में भाजपा विधायकों ने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री सड़क योजना का उठाया मामला। भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि सड़क स्वीकृत होने के बाद भी नहीं बन पाई हैं सड़कें। इस पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि ई स्तर के अधिकारी ले जाकर कराएंगे भौतिक सत्यापन। सड़क निर्माण में गड़बड़ी हुई होगी तो कराई जाएगी जाँच। विधानसभा में सीएसआर के अंतर्गत होने वाले कार्यों का गूंजा मुद्दा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल किया कि क्या राज्य सरकार केंद्र से आग्रह करेंगी कि पूर्व की तरह राज्य सरकार के नियंत्रण में हो। मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार को लिखेंगे पत्र। कवर्धा के नागा डबरा में 3 बैगा आदिवासियों की मौत मामले में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। इस मामले में एक नाबालिग समेत 14 लोगों को किया गया गिरफ्तार। दरअसल 14 जनवरी को कुगदुर थाना अंतर्गत नागा डबरा में पति पत्नी और बच्चे समेत 3 बैगा आदिवासियों की जली हालत में मिली थी लाश। मामले में कांग्रेस ने की थी न्यायिक जाँच कराने की मांग। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि जमीन विवाद के चलते पति पत्नी और बच्चे को उतारा गया था मौत के घाट। बिलासपुर एनटीपीसी सीपत में नैगम सामाजिक दायित्व के तत्वाधान में अंतर ग्रामीण लोक कला प्रतियोगिता हमर धरोहर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। अनूठे कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, कर्मापंथी छत्तीसगढ़ी राउत नृत्य, जसगीत व सुआ नृत्य जैसे पारंपरिक नृत्य रूपों का किया गया प्रदर्शन। परियोजना प्रमुख वीके पांडे, संगवारी महिला समिति की अध्यक्षा साधना पांडे ने अपनी उपस्थिति देकर कार्यक्रम की बढ़ाई शोभा। कुल 140 प्रतिभागियों ने मंच पर 12 लोक धुनों का प्रदर्शन कर दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध। 8 परियोजना प्रभावित ग्रामों से भाग लेने वाली 12 टीमों के बीच हुई एक अद्भुत प्रतिस्पर्धा। बिलासपुर मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया के अनुशंसा पर मस्तूरी विधानसभा में 250 करोड़ की लागत से होगा विद्युत विभाग का काम। 101 नए अतिरिक्त ट्रांसफार्मर किए गए स्वीकृत। ग्राम पंचायत लिमतरा व टिकारी में बनेंगे 2 नए सब स्टेशन।
केवटाडीह, पचपेड़ी, रिसदा, गतौरा में 4 सब स्टेशन के क्षमता का होगा विस्तार। मस्तूरी विधानसभा के गाँवों में लो वोल्टेज की समस्या होगी दूर। किसानों को सिंचाई के लिए अतिरिक्त बिजली का मिलेगा लाभ। आने वाले समय में लाइन लॉस की समस्या होगी दूर। 250 करोड़ की लागत से विधानसभा के 75 ग्रामों के लिए अतिरिक्त नए ट्रांसफर किए गए हैं स्वीकृत। विधायक के प्रयास से विकास कार्यों में आने लगी तेजी, जनता ने जताया आभार। बलौदा बाजार के पुलिस चौकी करही बाजार द्वारा ग्राम बिटकुली में अवैध रूप से शराब बिक्री करने वाले एक आरोपी दिलहरण महिलाओं को किया गया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से देसी मसाला शराब किया गया जब्त। बता दें कि चौकी प्रभारी के निर्देशन में पुलिस चौकी करही बाजार द्वारा शराब खोजियों की धरपकड़ कार्यवाही लगातार है जारी। बिलासपुर जिले में रतनपुर पुलिस की सक्रियता से चोरी के 3 आदतन अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। चोरी की मोटरसाइकिल व हाइवा की 2 बैटरियों सहित आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। आरोपी चोरी की बैटरी को बेचने के फिराक में ग्राहक की कर रहे थे तलाश। तीनों आरोपियों से सामान बरामद कर रिमांड पर भेजा गया जेल। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।